ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 8। यहाँ पे होना क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज इक्विवेलेंट टू द थर्ड नंबर। यहाँ पे दो नंबर आपको गिवन होंगे, देखो यहाँ पे पी और क्यू, और उनका योग तीसरे नंबर के इक्वल में होगा, बस यही होना है यहाँ पे। या तो आपको इनमें से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो इससे, तो ये वाले नंबर अगर मैंने पी सब्ट्रैक्ट करा होगा तो क्यू बन गया होगा, क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी बन जाएगा। समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे इन पे बेस। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 60%। ओके, और इतने परसेंट बढ़ जाती है अगर उसकी आय, ओके, और खर्च इतने परसेंट बढ़ा रहा है, तो पूछ क्या रहा है? बचत में प्रतिशत बदलाव बचा पूछ रहा है। तो मैंने ये लिख दी आई फॉर इनकम, आय, ठीक है, और ये रहा मेरा एक्सपेंडिचर, और ये रही है मेरी सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम ही इनकम के इक्वल होता है। ये उसने लिख दिया 30% खर्च करता है। 30% खर्च का मतलब क्या हो गया होगा? यहाँ पे 3/5 हो गया होगा कि नहीं? तो वो खर्च कितना कर रहा है? यहाँ पे 3 रुपये खर्च कर रहा है ये वाले, ओके। तो अगर उसकी इनकम 5 है, अगर उसकी इनकम 5 है और 5 इनकम में से वो 3 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो वो बचा कितना रहा होगा? 2 रुपये बचा रहा होगा कि नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो अगर मैं 2 जीरो इसमें चिपका दूं, तो 2 जीरो इसमें भी चिपका दे रहा है और 2 जीरो इसमें भी चिपका दे रहा है। वो कह रहा है मैं इनकम को बढ़ा रहा हूँ तेरी को 15%, मैंने ये बढ़ा दे। 15% जैसे ही उसने बढ़ाया यहाँ पे, तो 15 पना कितना होता है? 75। ओके, वो 75 उसने बढ़ा दिया यहाँ पे इनकम को। अब वो कह रहा है कि मैं खर्च भी बढ़ा रहा हूँ 10%। ये देख, खर्च क्या है मेरा? सेविंग होती है खर्च। 10% जैसे ही उसने बढ़ाया होगा तो कितना होगा? 20 बढ़ गया होगा कि नहीं? सॉरी, खर्च बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं। खर्च उसने 20% बढ़ा दिया मेरा, ये 10%, तो ये कितना बन गया होगा? 30। तो अगर ये 75 में से 30 घटा दें तो कितना बचेगा? 45। तो वो यही कह रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचत मतलब 200 के रिस्पेक्ट में 45 बढ़ी, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ जाएगी? इसकी आधी बढ़ जाएगी कि नहीं? 22.5 बढ़ेगी कि नहीं? तो 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा बढ़ा होगा वही तो है, तो उसकी बचत जो है ना 22.5% बढ़ जाएगी। ओके, एक आदमी 8,550 की आय में से 5,700 खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाएं, तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8550, ये मेरी क्या है? इसकी इनकम है कि नहीं? और इसमें से 5700 क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। इनका मैं रेशियो बनाऊँ तो 3:2 बना के नहीं, मैंने फिर उसी फॉर्मूले में रखा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, अगर इनकम 3 रुपये है और वो खर्च कर रहा है 2 रुपये, तो वो बचा कितना रहा होगा? 1। अगर 2 जीरो यहाँ चिपका दें, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, अगर ये मैं एग्जैक्ट डेटा लेके चलता ना तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, इसीलिए मैंने इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि उसने ना बचत में प्रतिशत बदलाव पूछा है। जब भी किसी भी डेटा का परसेंटेज डेटा पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं वो डेटा तुम्हें एग्जैक्ट पता हो, आपको रेशियो में पता हो तो आप निकाल सकते हो। अब वो कह रहा है 19% अगर आय बढ़ जाए, इनकम कितने परसेंट बढ़ा रहे? 19 बढ़ा लो आप। और वो कह रहा 13% खर्च बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर को 13% बढ़ा दो आप, तो ये 57 बन जाएगा कि नहीं? और ये 26 बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे घटाइए आप, कितना बन जाएगा? ये 31। तो 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होता है वो ये आपका परसेंटेज होगा। तो बचत कितनी? 31% कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? इनकम दे रखे, इनकम का रेशियो वो समझ लेना।
3:2 है कि नहीं, ए और बी की। ओके, और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, ये देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो यहाँ पे आपका सेविंग होगा कि नहीं, क्या आएगा आपका, सेविंग होगा कि नहीं। अगर मैं देखो इनका डिफरेंस बनाऊं और इनका डिफरेंस बनाऊं तो कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है, और वही एक सेविंग दे रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ भी एक ही सेविंग बन रही है और एक ही यहाँ पे, तो उन्होंने दोनों की सेविंग कैसी दे रखी थी, सेम दे रखी है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू 20,000 है कि नहीं। पूछा क्या है, दोनों की आय भी बतानी है, दोनों के खर्चे भी बताने। तो आय क्या है, 3 और 2 है कि नहीं। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, अगर एक की वैल्यू 20,000 है, 3 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी कि नहीं। इनकम एक ही थी, इनकम मैं बी की निकालूं तो बताओ कितनी है, 2 है कि नहीं। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी कि नहीं। ये भी बात समझ में आ गई होगी। एक्सपेंडिचर ए का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ए की वैल्यू कितनी है, 4 है कि नहीं। तो 4 की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू जब 20,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी कि नहीं। सॉरी, 4 की वैल्यू। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ बी के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू 20,000 है तो 3 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए की बचत करते हैं तो ए और बी की आय। अब यहाँ पे देखो जो बचत है ना वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट बचत हो तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर लेना बस। वो क्या होता है वो देख ले रहे हैं। 5:3 है इनकम का रेशियो ए और बी की। ओके, और तुम्हें ये दे रखा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है तुमको, वो देख लो यहाँ पे, वो दे रखा है आपको 9:5। ओके, अब इसमें चेंजमेंट हुआ, ये 26,000। ओके, और ये 18,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 25 आया कि नहीं, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27 आया कि नहीं, और इनका डिफरेंस बना दो। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ओके, अब इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं कितना आएगा। 26 पंचे कितना होता है, 130, और ये 3 जीरो आपकी ये रही है कि नहीं, और ये देखो कितना बन जाएगा जाके, 162। ओके, 3 जीरो आपकी ये रही, और इनका भी डिफरेंस बनाओगे तो 32,000 का बना दोगे कि नहीं। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 32,000। पूछा क्या गया, एक ही आय पूछी गई है, एक ही आय कितनी है, 5 है कि नहीं। तो 5 का डेटा पूछा गया कि नहीं। तो एक का डेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 16,000 आएगा कि नहीं। 16,000 16,000। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000 बन जाएगा कि नहीं जाके। तो आंसर होगा आपका 80,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पहले तो सही से लग रहा बेटा, बहुत छोटा हो गया। ए और बी की आय का अनुपात आपको दे रखा है 5:7 है, और ए और बी क्रमशः इतने रुपए की बचत करते हैं। और यहाँ पे लिख दिया है यदि ए का व्यय बी के व्यय से इतने % के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी कि नहीं। 66 सही, 2/3। तो ए अगर 2 व्यय करता है और बी 3 व्यय, ये कह रहा है। चलो देखते हैं इनकम का रेशियो क्या है आपका, 5:7 है कि नहीं ए और बी का। और ये रहा आपका एक्सपेंडिचर ए और बी का, 2:3 ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने 4,000 दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने 5,000 दे रखा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा 14। डिफरेंस कितना आया, 1। ओके, यहाँ पे देखो 4 या 12 समझ के चलो, और यहाँ पे 10 समझ के चलो, अंतर कितना बनेगा, 2,000। पूछा क्या गया है,
ए और बी की कुल आय, ए और बी कितना है 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12 की वैल्यू पूछी गई है, तो 12 दूनी कितना होता है 24। और अगर डायरेक्ट टिक करना था एमजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एमजी कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता आंसर किसका पूछा गया 5 और 7 का योग, मतलब 12 का पूछा गया, क्या 12 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जाएगा, केवल बी में जा रहा है, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की दो क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है। यदि उसकी दूसरे वर्ष की आय इतनी और पहले वर्ष का खर्च इतना हो तो 2 वर्षों में उसकी बचत बतानी है। 2 वर्षों में क्या बतानी है, बचत। तो बचत कैसे निकलती है, दोनों वर्ष में मेरी आय कितनी है वो निकाल लें, दोनों वर्षों में मैंने खर्च कितना किया, पूरी आय में से पूरी खर्च को घटा दें तो मैं बचत पे पहुंच जाऊंगा। चलो वही कर रहा हूँ मैं वहाँ पे उठा के। क्या कह रहा है, देखो ये कंडीशन देखो, दूसरे वर्ष की आय 45,000 है और दूसरे वर्ष की मेरी आय यहाँ पे कितनी है 3 है कि नहीं, 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 45,000। ओके, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3 एकम 3 और 3 5 15, 15,000 होगी कि नहीं। और मैं इस 2 और 3 का योग कितना होगा 5 होगा कि नहीं, तो 5 की वैल्यू पूछ लूँ, 5 क्या है दोनों की आय का योग, मीन्स दैट कुल आय दोनों मिला के कितनी कमाती हैं, तो ये 75,000 हो गया कि नहीं। ठीक है, मतलब दोनों की इनकम है, इनकम ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पहले वर्ष का खर्च, पहले वर्ष का खर्च यहाँ पे कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितने दे रखी है आपको 25,000 दी है कि नहीं। ओके, एक की वैल्यू कितनी होगी 5,000 बन जाएगी कितनी, और ये है कितना 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000 बन जाएगी कि नहीं। ये क्या है 14, 14 है दोनों ने मिला करके कुल कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस बी। तो ये टोटल इनकम है दोनों की और टोटल ये एक्सपेंडिचर है, तो घटा देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को, तो क्या बचेगा आके आपका 75,000 में 70,000 घटाओगे तो 5,000 बचेगा, तो ये दोनों बचा लेते हैं मिल करके, तो आंसर क्या हो गया 5,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी की आय का अनुपात आपको 3:7:4 दे रखा है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। ओके, यदि ये अपनी आय इतने रुपए में से इतने रुपए बचाता है, इनकम अगर उसकी इतनी दे रखी है देख लेना, और ये इसका क्या है, ये बचत है उसकी। ओके, जबकि यहाँ पे ये इन्होंने रेशियो किसका दिया है, खर्च का, और ये इनकम का। अब बड़ा मज़ेदार है, तो सी की बचत बतानी, मुझे सिर्फ सी के बारे में डेटा देखूंगा मैं और किसी के बारे में नहीं देखूंगा। तो सी की अगर मुझे बचत निकालनी है तो सी की मुझे आय पता होनी चाहिए, और सी की आय में से सी का खर्च अगर मैं निकाल दूं तो सी की बचत निकल आएगी कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये देखो कि ये जो 3 है ना ये एक ही आय है कि नहीं, और ये कह रहा है इतनी नहीं सर, ये 24,000 है, ये जो सवाल के अंदर मैंने 24,000 दे रखे है। ठीक है, तो मैं 3 की वैल्यू मान लेता हूँ 24,000। ओके, तो फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000 बन जाएगी कि नहीं। तो इस 4 की वैल्यू, इस वाले 4 की वैल्यू जो कि सी की आय है, ओके, इस 4 की वैल्यू क्या होगी 32,000। तो यही है सी की इनकम, ये जो 32,000 बन गई ना अभी, ये है सी की इनकम, इनकम ऑफ सी। ओके, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ये जो है ना तुम्हें खर्च का अनुपात दे रखा है, जबकि ये तुम्हें क्या दे रखी है, बचत दे रखी है 3,000 रुपये। तो क्या इस 24,000 इनकम में से ये मैं एक ही 3,000 में घटा दूँ, क्या है ये एक ही 3,000 बचत है, तो क्या आएगा खर्च निकल आएगा कि नहीं। 24,000 में से अगर मैं 3,000 रुपये घटा दूँ तो ये 21,000 जो बचेगा ना,
ये क्या होगा, ये जो 21,000 है ये आपकी खर्च निकल जाएगा, ई का एक्सपेंडिचर खर्च निकला कि नहीं। और वो कह रहा है सर ए का खर्च तो ये देखो 4 लिखा हुआ है, तो 4 की वैल्यू ये हो गई कि नहीं 21,000। पूछा क्या गया है सी कहाँ है, 5 खर्च करता है, तो 5 की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, 5 को ऊपर कर देना है और 4 को नीचे कर देना है और दोनों का क्या कर देना है, ये 21,000 ये रहे आपके। 4 से अगर आप डिवाइड भी करो ना 21,000 को, देखो यहाँ पे छोटी सी जरा सी स्क्रीन कर दे रहा है। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ, 2 जीरो ये चली जाएंगी, 100 जिसे मानते हो 25 बार जाएगा कि नहीं। 21 पंचे कितना होता है 105, 105 और 1 जीरो आपकी ये आ जाएगी और ये 25 आपके ये आ जाएंगे। 1 जीरो आपका ये है, 25 पंचे 125, हाँ 25 लिख दी, हाँ से लिख 25 और 1 26, ठीक है 26,250। ये क्या है आप, ये जो 26,250 है ये खर्च है, सी का खर्च है, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। अब देखो अगर वो इतनी कमा रहा है 32,000 और वो खर्च कर रहा है इतनी, तो बचा कितना रहा होगा, इनका डिफरेंस, डिफरेंस करना। अच्छा डिफरेंस देखो मैं यहाँ पे घटा दे रहा, ये सारी चीज़ें हटा करके, ये सफाई करके, ये डेटा अब मैं ना ये वाला डेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 26,250, 26,250 घटा दो आप, 0 5 9 माइनस 2 7 11 माइनस 6 5, यही तो हुआ 5750। 5750 कौन सा आंसर, 20 का करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की बचत का अनुपात 14:11 है और उनके व्यय का और उनका व्यय उनकी आय से क्रमशः इतने परसेंट, इतने परसेंट और इतने परसेंट। बस ये देख लो ये क्या दे रखा, व्यय आय का इतने परसेंट है। ओके यदि ए बी सी की कुल आय इतना हो तो ए की आय बतानी है, ए बी सी की कुल आय। मुझे पूछा क्या गया, सबसे बड़ी बात है ए की आय बताना। किसकी आय बतानी है, ए की। तो देखो मैं कैसे करूँगा, 65% है ये, यही तो है। 65% को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, वो देखते हैं। 65% की वैल्यू 5 से 100 कटेगा 20 बार, 5 से 5 एकन 5, 5 दिया 15। ओके अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है 75%। 75% को आप क्या बोलोगे, 3/4। और एक और डेटा दे रखा है, वो और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो डेटा दे रखा है 70%, जिसकी वैल्यू होगी 7/10। इतनी बात समझ में आई तो आ जाएगा सवाल। अगर उसकी इनकम 20 है तो वो यहाँ पे व्यय लिखा है कि नहीं, ये देखो, तो इसलिए उसका व्यय इतने हो जाएगा कि नहीं। तो इनका अंतर कितना बचेगा, 7। ये क्या होगी, सेविंग। जबकि वो बचत कह रहा है 14, मतलब दूना है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो अगर ये दूना है तो ये भी दूना हुआ कि नहीं। इनकम, इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी, जाके 40 हो जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी 40। ओके क्या ये नंबर फिर 40 से कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये हट जाएगा ऑप्शन से, और तो सारे ऑप्शन बच जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो बचत इनकी कितनी है, 1 की, जबकि यहाँ पे ये किसने कह रहा है 11 की, मतलब 11 गुना है कि नहीं। तो ये 11, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 11 चौको 44 हो जाएगी कि नहीं। ये देखो 10 में से 7 में गई तो 3 बचा होगा कि नहीं। और ये क्या होगी तुम्हारी, ये आपकी बचत होगी कि नहीं, किसकी, सी की। लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं सर 12 है, कितने गुना है, 4 गुना है कि नहीं, 3 चौका 12। तो मैंने कहा तो इनकम भी 4 गुना कर दो, 40 होगी कि नहीं। इनकम ऑफ सी कितनी होगी, 40 होगी कि नहीं। और उन्होंने खुद ही दे रखा है कि, अब देख लेना, ए बी और सी की कुल आय कितनी है, 12,000, 1,24,000 है। तो मैं इन्हीं को रेशियो कन्वर्ट कर लूँ, अगर कन्वर्ट करना चाहें तो
देख लो 4 से डिवाइड कर दो, ये 10 बार जाएगा कि नहीं, पहला वाला कौन सा 40, और ये 44 जाएगा 11 बार, और ये फिर 10 बार। चलो इनको ऐड कर ले रहे हैं, 10 10 20 और 10 30 और एक 31। 31 की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000, 1,24,000 सॉरी, यही तो दे रखी है। पूछा क्या गया, इस 10 की वैल्यू मतलब इनकम ऑफ ई। तो ये देखो 4 गुना है कि नहीं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 बन जाएगी कि नहीं। और आपको 10 की वैल्यू पूछी है तो एक जीरो ही तो चिपकाना है यहाँ पे, तो लो जीरो चिपका दो, कितनी होगी 40,000 आपका आंसर। ओके।